सुविधा नहीं है हमारे गांव में। जब कोई बीमार पड़ता है तो कंधों में ले जाते हैं। अब हम मोटा अनाज हमने तो हमेशा इसी खेती का खाया, हमारा कोई दूसरा चारा नहीं था। मेरे गांव में जो सुकून है वो बाहर नहीं है। और छूटने वाले किसान बहनों, किसान भाइयों, खेती बंजर मत डालो। एक ही नहीं, तीन तीन चार चार पीढ़ी को इन्होंने सशक्त किया है, उगाने वाले को भी, बेचने वाले को भी, खरीदने वाले को भी और खाने वालों की भी। जैसे कि संवाद 365 की टीम मंदोली गांव पहुंची है और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो संस्कृति है काफ़ी मनमोहक है। यहाँ का सिर्फ वातावरण ही सुकूनदायक नहीं है, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं, उनकी बातें हैं, उनका रहन सहन है, उनकी जो संस्कृति है वो भी मन को एक शांति प्रदान करती है। यहाँ की स्थानीय महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे और कुछ मंदोली गांव के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम? हाँ, गंगा देवी, मैं हरिणी से। तो क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा आप बताइए आप अपने गाँव के बारे में। हमारे गांव में गाड़ी की रोड नहीं है और हम बहुत पैदल बहुत जाते हैं। सुविधा नहीं है हमारे गांव में। जब कोई बीमार पड़ता है तो कंधों में ले जाते हैं, कोई जम्बानी बनाते हैं उसमें ले जाते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शांति बिष्ट, ग्राम मंदोली से। आप मोटे अनाज को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रैली निकाली गई है मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, तो आप खेती करते हैं यहाँ पे, आपको बेहतर पता होगा मोटे अनाज को लेकर। मोटे अनाज को जो है कि हमारे गांव में पूरा ये मोटे अनाजों का ही प्रयोग होता है। ज़्यादा जो है कि बाज़ार का नहीं ले आते हैं, मोटे अनाज खाते हैं। इसीलिए ये मिलेट, ये साइकिल मार्ग सस्ता में जो है कि इसी तौर पर ये भी बनी है। आज ये लोग यहाँ पर आए हैं और जो है कि मोटे अनाज का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आपने एक श्रृंगार किया है, एक विशेष श्रृंगार आपने किया है, काफ़ी खूबसूरत आप लग रही हैं, तो कुछ आप बताइए अपने श्रृंगार के बारे में, जो आभूषण आपने ग्रहण किए हैं इनके बारे में। ये हमारी हम अपनी पुरानी संस्कृति पर जुड़े हैं, इसलिए जो है कि हमारी पुरानी संस्कृति पर ये बुलाक, नथ और ये जो है ये पूरी चीज़ें पहनाव हमारा अभी तक है, जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक है। और एक जो आपने विशेष पोशाक पहनी हुई है, इसका कुछ नाम, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके बारे में यह है कि हमारा जो है कि ठंडा इलाका है, इसलिए मोटा कम्बल पहनना हमको ज़रूरी है। और तब हम इसलिए जो है कि मोटे वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ठंडा इलाके होने से। फिर दूर के है ना, ठंडा इलाका है इधर, तो इसलिए मोटे कपड़ों का प्रयोग करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती पुष्पा देवी। समस्त उत्तराखंड की जनता को मेरा नमस्कार। मैं बनों की सब्जी भी लाती हूँ, अभी स्टॉल लगा हुआ है, और जौ, गेहूँ, सरसों सारी अनाज उगाती हूँ। और ये बनों की सब्जी 2004 से मैं सब्जी उत्पादन करती हूँ। समूह का नाम ऊनतोक सब्जी उत्पादन, पोस्टो भी मंदोली, विकासखंड देवाल, तहसील थराली, जिला चमोली की रहने वाली। तो ये जो सब्जी का उत्पादन आप करते हैं, तो ये बाहर भी आप देते हैं बेचने के लिए? देवाल थराली स्टोर लगाते हैं, हर समाज में अधिकारियों को सब पता है, हर समाज में ले जाती हूँ, पीठ में बो के सोल्टे पर। काफ़ी सशक्त महिलाएं आप हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं आप। तो मतलब जब आप ये सब्जियों का व्यापार करती हैं तो अच्छा दाम आपको मिलता है और शासन प्रशासन का सहयोग मिलता है? ठीक ही मिलता है। गरीब महिला हूँ, बीपीएल परिवार की, सब महिलाओं को जानकारी देना चाहती हूँ मैं इनको। हमारे पहाड़ क्षेत्रों की महिलाएं बहुत ही 12 घंटा काम करती है, 12 घंटा काम करते हैं। पुष्पा देवी सारी महिलाओं को जानकारी देती है, इधर उधर देवाल ब्लॉक में भी स्टॉल लगाती हूँ, बेटू साहब को पता है। तो आपको भी मतलब यहाँ पे जानकारियाँ मिलती रहती हैं खेती के बारे में, सब्जी उत्पादन के बारे में? हाँ, सारी जानकारी मेरे से लेते हैं लोग। अच्छा, मैं सबको जानकारियाँ देती हैं? खुद जानकारी महिलाओं को मैं देती हूँ। हाँ, आजकल की जो महिलाएं हैं या बेटियां जो हैं, कहीं ना कहीं उनका एक रीज़न ये भी रहता है कि खेतीबाड़ी में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन कंप्यूटर में काम करना उनको इजी लगता है। तो शायद इसको भी आप मानते हैं कि आज पलायन हो रहा है खेतीबाड़ी की तरफ? को भी खेती में रहते हूँ, बहू को सिखाती हूँ, मेरी तरफ खेती करो, खेती करना, किसान भाइयों, किसान बहनों मत छोड़ो। जय भारत माता की, जय नारी शक्ति की। मेरा नाम कमला देवी है।
मैं इस गांव की निवासी हूँ। अब हम मोटा अनाज हमने तो हमेशा इसी खेती का खाया, हमारा कोई दूसरा चारा नहीं था। हम न हमारी नौकरी थी न हमारा कुछ था, गाय भैंस पाले, ये अनाज कमाया, ये खाया, इसी से हम पले हैं। हमारे अभी भी हम स्वस्थ रिष्ट पुष्ट ठीक है। जो मिलेट क्रांति रैली जो है जो यहाँ पर पहुँची है जी लोगों को जागरूक करने के लिए जी। मोटे अनाज को लेकर, इनको क्या कहेंगे? इनको हमारी पूरा हमारा यहाँ अपना देश तो बाहर देश तक हमारा वो जाना चाहिए। ये मोटा अनाज का हमारा, हम अभी भी हमारी खेती है, थोड़ा शोर जंगली जानवर खा जाते हैं, नहीं तो अभी भी हमारी यहाँ खूब खेती है। सब पूरा अनाज बोते हैं हम, ये गेहूँ जौ चौला रबी फसल खरीफ फसल, हम सब हमारा पूरा खेती है। अभी भी हम ज़्यादातर अपना घर का खाते हैं। हमारा ये बर्फ़ गिरती है हमारे इलाके में, हम पूरा कंबल पहन के ठंडा आग लकड़ी, ये हमारा पूरा काष्ठ भोजन है। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती कमला देवी है, मैं ग्राम मंदोली की निवासी हूँ जी। तो ये मिलेट क्रांति रैली जो यहाँ पे मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए निकाली गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं, तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहते हैं। जो मोटे अनाजों पे यहाँ पे कार्य किया गया है, पहले से ही जो हमारी ये खेती है पारंपरिक खेती है, लेकिन जो मिलेट्स भी इन्होंने एक बढ़ावा दिया है, इनको जो सशक्तिकरण इन्होंने हमें किया है, जो जानकारी इन्होंने हमें अब दी है, हमें इसकी वैल्यू बचपन से ही या पारंपरिक हमारे पैतृक भी इसी मिलेट्स पर काम करते थे, मोटे अनाजों पर काम करते हैं। लेकिन जो ये यहाँ पे जो ये मिलेट्स क्रांति रैली ने यहाँ पे हमें मिलेट्स के बारे में जो बताया गया, जो वास्तविक परिचय उन्होंने हमें दिया है कि ये एक ही नहीं 3-3 4-4 पीढ़ी को इन्होंने सशक्त किया है, उगाने वाले को भी, बेचने वाले को भी, खरीदने वाले को भी और खाने वालों की भी। हमारी 40-50 साल उम्र हो गई, आज हमें वास्तविक पता चला है कि इसको खाने से या इसको खाने से क्या लाभ होते हैं, जो धरातल पे हो गया है। आज इस मिलेट क्रांति का हम तहे दिल से इस मंदोली गाँव में स्वागत एवं तहे दिल से स्वागत करते हैं पूरी महिला, क्योंकि हमें इसकी जो अस्तित्व है, जो पहचान है कि ये मिलेट्स क्या है, ये मोटा अनाज क्या है, वास्तविक इसके क्या फ़ायदे हैं, इसी को सबसे ज़्यादा यही जानकारी है, यही बढ़ा हुआ है। हम खेती तो करते थे, लेकिन क्या करते थे, धरातल पर नहीं करते थे। इसको हमने पहचाना ही नहीं था कि क्या इसकी वास्तविक है, क्या इसका अस्तित्व है, क्या इसकी पहचान, क्या इसके फायदे हैं, क्यों इसको उगाया जाता है। हम तो धन्यवाद मिलेट क्रांति को धन्यवाद देना चाहेंगे, इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने एक ही को नहीं 3-3 4-4 पीढ़ी को हमको क्या गया अवगत करा दिया है कि भाई इसको क्यों उगाना है। किसान को यह अवगत करा दिया है कि क्यों इसको उगाना है, बेचने वाले को अवगत करा दिया कितना इसका मूल्य होना चाहिए, कितना इसको से खाने वाले को भी ये है ये प्रोडक्ट क्या है, इसको खाने से हमारे शरीर में क्या लाभ होंगे, क्या फ़ायदा होंगे। जो इतने दिनों से मिलेट्स पर कार्यक्रम चल रहा है, पहले भी हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, अब हमें बहुत ज़्यादा ही सशक्त हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इन्होंने धन्यवाद देता, हम चाहते हैं कि ये पूरे भारत नहीं पूरे देश पूरे विश्व में फैला, जिसके हमारी आमदनी अच्छी है, हम इस पर मन लगा के काम करें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम हीरा देवी है, मैं मुंदोली गांव की रहने वाली हूँ। इसके बारे में थोड़ा बताइए, मोटे अनाज के बारे में। हाँ जी, हमारे यहाँ मोटा अनाज उगाया जाता है, जैविक मतलब खाद से, देसी खाद से नहीं उगाया, जैविक खाद से हम अनाज को उगाते हैं। जो भी रहता है हमारा प्रॉपर्टी रहता है कि ये नहीं है कि देसी खाद डाल के हम उपयोग करते हैं, अपने जो भी जैविक खाद डाल के प्रोटीन का काम करते हैं। जो भी अनाज उगाया जाता है अच्छी तरह से, उसमें कोई भी ना इंजेक्शन का ना कोई दवाई का यूज किया जाता है, जो फ़ायदेमंद भी। पर हमारे गांव में ये नहीं रह गया कि अब खेती करो, जंगली जानवर से इतने तंगी आ गई कि खेती छोड़ दो। पर भी हम फिर भी अपनी सब्जी जो भी है अपनी घर की मंडुआ सब अभी तक खाते जा रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने खाया, जो उन्होंने पहना, हम उसी परंपरा को आगे चलाते आ रहे हैं। भाई ये सोच रहे हैं कि पूरे भारत में हमारा ये वेशभूषा जो हमारी परंपरा गांव की है ये अमर रहे, ये हमेशा चलती रहे, कि हमारी परंपरा लुप्त ना हो। जो हमारे गहने या पहनाव या अनाज जो भी है ये परंपरा चलते रहे। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम हरकी देवी, मैं ग्राम सभा मंदोली से हूँ। मैं ये इस पे काम करिए, मोटा अनाज जो है हमारे यहाँ पहले से हमारी परंपरा से चलते आ रहा है, हम इसी की खेती करते हैं। लेकिन ये हमें पता नहीं था कि मोटा अनाज क्या चीज़ है, इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, इससे क्या करने थे। जैसे हुआ थे वह तो हमने कम कर लिए थे, लेकिन अब पता चल रहा कि हुआ की क्या कीमत है, ये किस लिए चाहिए,
किस बीमारी के लिए चाहिए, क्या करते हैं। जो था हम ऐसी गाय भैंसों को दे देते थे, पर हम इतने परेशान हैं, हम इन पर जोर करते थे पर इतने परेशान हैं। कभी बारिश नहीं हो रही और कभी ये सुअर खा रहे हैं, कभी जंगली जानवर, बंदर, लंगूर, इनसे ये ख़त्म हो रहा। नहीं तो हम इन पर बहुत जोर करते थे। हम तो ऐसे हैं, हम परंपराई से हम तो अपनी खेती पर निर्भर हैं, और ये नहीं कि हम बाज़ार से लाएं इस चीज़ को खाएं। और फिर जैविक खाद है हमारी, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। हम इन्हीं से निर्भर हैं। फिर जो हमारा ये वेशभूषा है, हम पहले से ही हम इसी वेशभूषा में रहते हैं, हम इसी को पहनते हैं, और बस यही है। फिर और धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं मुंदोली की रहने वाली हूँ और मैं हाल में देहरादून में ही रहती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव आऊँ, कि मेरे गांव में जो सुकून है वो बाहर नहीं है। और जैसे अभी जो ये हमारा ये है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कहा आप देहरादून में रहते हैं, मंदोली के रहने वाले, तो क्या कारण है कि आप इतने अच्छे गांव को छोड़कर शहर की तरफ बढ़े? हाँ, मैं इस कारण से जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि हमारे वहाँ पे पहले इतनी ज़्यादा स्कूल की फैसिलिटी नहीं थी। और ये सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चे प्लान इसलिए करते कि बच्चों को पढ़ाने, कि बच्चे लायक बने, इसीलिए गांव छोड़ के बाहर जाना। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं बाहर के बारे में सोचते हैं कि अब तो यहाँ पे स्कूलें भी अच्छी आ गई, यहीं पढ़ाएं और अपने गांव से बाहर मत जाए। तो आपने सोचा है ऐसा कि बच्चों को अब यहीं से पढ़ाएंगे, या फिर आपके बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं और काफ़ी अच्छा अगर करियर में सक्सेस हो जाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यहाँ पर आएँ? हाँ मैम, मैं ये चाहती हूँ कि मैं देहरादून में मैंने अपना सारा आधार कार्ड वगैरह सब अपने गांव से बना रखा, मैंने वहाँ कोई अपना एड्रेस नहीं डाल रखा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, उसके बाद मैं अपने बच्चों को जो जैसे सक्सेस हो जाएंगे, मैं अपने गाँव 1-2 साल में मैं अपने गाँव में वापस आने की कोशिश क्या है। बच्चे मेरे, अभी मेरी लड़की इंटर करेगी तो उसके बाद मैं घर ही आ रही, बस यही है मैम। और जो सुकून हमारे अपने गांव में वो कहीं नहीं मिलेगा। और मैं चाहती हूँ जो ये जो सशक्तिकरण ये मैम ने करा था, ये कि हमारे बाहर देश तक चले। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती हेमा देवी। आप काफ़ी सुंदर लग रही हैं वेशभूषा में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगी मंदोली गांव के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, कहा जाता है गांव की जो महिला हैं काफ़ी संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब गांव की महिलाएं सुबह उठती हैं, किस तरह से उनके जीवन की शुरुआत होती है? सुबह उठते हैं, सुबह उठ कर चाय बनाते हैं, गाय भैंसों को घास डालते हैं, गोबर निकालते हैं, फिर उसके बाद खेत में जाते हैं। खेत में वो खेत का काम करते हैं। कभी जैसे हल लगाना हुआ हल लगाते हैं। हल भी आप खुद लगाते हैं? लोग मर्द लोग लगाते हैं ना, जेंट्स लोग। हम उसके कुदाल लगाते हैं, फिर खेती में वो गोबर डालते हैं। फिर सुबह उठ कभी जंगल जाते हैं, पत्ती को लाते हैं, फिर गाय भैंस को लाने पत्ती लाते हैं उनको खिलाने के लिए, हरी पत्ती, फिर सूखी पत्ती भी ले आते हैं। सुबह उठ के फिर घर आके खाना बनाना, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना। और इतना कुछ काम करने के बाद थकान नहीं लगती? कभी नहीं लगती, थकान लगती है, फिर महसूस नहीं होता। हम जितना काम करेंगे उतना महसूस होता है, सही रहता है। और जितने बैठे रहेंगे तो हमारा शरीर जख्म हो जाता है, प्राणी मतलब वो रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर घूमेंगे तब अच्छा लगता है। जब इधर उधर जंगल जाते हैं और खेतों में जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है। आपके द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य भी किया गया था, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आपने दिया है। तो इस संस्कृति के बारे में आप क्या कहेंगे, इस कल्चर के बारे में? जो यहाँ पर लोग आते हैं, आप एक अलग ही तरीके से उनका स्वागत करते हैं, इस कल्चर के बारे में? ये हमेशा चलता रहेगा। हम इसको आगे भी है, बाहर भी है, हमारा वो जाना चाहिए मैसेज कि यहाँ ऐसा होता है। ये हमारा पूरा हमारे बच्चों तक ये रहन सहन, ये कार्यक्रम, ये वेशभूषा सब चलना चाहिए। पीछे तक हम बताएंगे कि अब पूरा ये हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, इस वेशभूषा को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और तो आप काफ़ी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अब की जो जनरेशन आ रही है, जो पीढ़ी आ रही है, वो खेती बाड़ी की तरफ अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, जिस कारण शायद कुछ खेत बंजर रह जाते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले तो ऐसा हो गया कि जहाँ जंगली जानवरों ने हमारी खेती ख़त्म कर दी, इसलिए सबका दिल हट गया। और वो पीछे वाले करेंगे क्या करके, खेती करके क्या करेंगे? बोल जंगली जानवर कुछ नहीं रख रहे, खेती में कुछ नहीं हो रहा। तो हम तो ऐसा करेंगे कि हम तो ऐसा सिखाएंगे बच्चों को कि खेती करनी है, उनका जो है ना ये वो करना, उनकी जो यहाँ नहीं आएंगे उनके लिए इधर उधर से कुछ
मांग करेंगे कि हमारे यहाँ घेराबाड़ी होने से, जिससे कि हमारे पीछे वाले खेती कर सकें, आगे अनाज उगा सकें, और आगे कहाँ कहीं किसी को वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ वो होना चाहिए। तो अभी तक आपने किसी से मांग नहीं की कि नहीं की अभी तक किसी ने क्यों अभी तक क्यों नहीं उठाया? पता नहीं, ऐसे ही रहे सब। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कमी आपकी तरफ से भी हो रही है कि आप शासन प्रशासन तक ये आवाज़ नहीं पहुंचा उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये वो होना चाहिए कि खेतों के चारों तरफ से दीवारी होनी चाहिए, जैसे कि सुअर वगैरह नहीं आ सके, जंगली जानवर नहीं आ सके। आप ज़रूर कोशिश कीजिए, आपका गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचे ताकि सरकार भी आपकी मदद कर सके, क्योंकि सरकार बढ़ावा दे रही है खेती को लेकर, और मिलेट क्रांति मिलेट को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ओर अग्रसर हैं और वो भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको अगर जानवरों की दिक्कत है तो हम तो मेरे को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को 2 बार ना बियर ने काटा है, बियर ने काटा है मेरे को 2 बार। एक तो मैं अगले में, हाँ 2 बार मेरे को तो ज़्यादा ही डर है, क्योंकि 2 बार काट दिया आपको भालू ने? तो अभी ये फरवरी में, और एक बार बहुत पहले 10 साल पहले घास लेते टाइम। हाँ, घास लकड़ी। तब भी आपने कुछ नहीं बोला? और बोला तो किसी ने सुनी थोड़ी, ये जंगलात वालों को तो कितने बार बोल दिया कि इनको कुछ कर दो, इनको कुछ करो। अभी भी दिखाई दे रहे हैं इधर वालों क्या। अच्छा, तो फिर कुछ नहीं होता जंगलात वालों की तरफ से? आए वो 1-2 बार आए, आग जलाई, पटाखे फोड़े, बस कुछ नहीं किया, उसके बाद बंद हो गई बस। तो आप भी थोड़ा सा डर जाते होंगे घास वास जाने के? जंगल नहीं जा रहे, मैं परेशान हूँ, तबीयत खराब है, जंगली जानवर का हमारा यहाँ बहुत आतंक हो गया। तो आप सरकार तक क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहें कि हमारे यहाँ जंगली जानवरों का या तो उनको कुछ मारने का वो करो, या तो हमारे यहाँ कुछ उनका वो कर दो कि जो जिससे हम सुरक्षित रहे, हमारी खेती सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। मेरा नाम सावित्री देवी, ग्राम मंदोली, जिला चमोली। थोड़ा सा अपने खूबसूरत गांव के बारे में बताइए आप। हमारा गांव बहुत खूबसूरत है, और हमारे पूर्वजों ने भी, और सब हमारा पहनना गहने वगैरह सब पूर्वजों के तरह पहनते हैं। उस पीढ़ी को हम आगे चलाएंगे। मोटे अनाज के बारे में? मोटे अनाज के बारे में, इस मोटे अनाज से हमें पौष्टिक मिलती है। और वो मेरा नाम खगोती देवी है, मेरा गांव मंदोली। मिलेट क्रांति साइकिल समूह आपके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है, और हमारा मंदोली गांव भी आपका हार्दिक स्वागत करती है। मोटे अनाज, हमारे यहाँ मोटा अनाज गेहूँ, जौ, ये चौलाई, ये राजमा, यही होता है। और हमारे खाना पहले पूर्वजों का खाना वही था, जैसे जौ, चूआ, और ऐसी मोटा अनाज। और जैसे हमारा पुराना पहनाव ये सही है, जैसे आजकल हमने पहन रखा है। बैठिए। आपका नाम? मेरा नाम भागीरथी देवी, मैं ग्राम मंदोली से हूँ। मैं नस्ली संस्था साइकिल रैली का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने मंदोली गांव में। और जो ये मोटा अनाज पे हमारे यहाँ पे साइकिल रैली हुई है, इसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारा ये मोटा अनाज पे हमारा कोई इतना ध्यान नहीं था कि हम अपना बेच के बाहर से खरीदते हैं। अपना मडुआ है, कोता है, झंगोरा है, जो भी है हम उसको बेच देते हैं। लेकिन अब थोड़ा जैसे पता चल रहा है कि हमारे मोटे अनाज से हमें क्या क्या मतलब बीमारियां ख़त्म होती हैं, पौष्टिक आहार मिलता है। तो इसके बारे में हम सोचते हैं कि हम अपना मोटा अनाज का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और अपने गांव के सभी को भी बताएंगे, अपने आस पड़ोस जो भी हैं, और अपने मोटा अनाज का मतलब इस्तेमाल अब खाने में खुद करेंगे, यूज़ करेंगे। मेरा नाम चंद्रा देवी से। गांव में ऐसी है हमारा यहाँ, ये पहनाओ, मोटा अनाज, ये चुलाई, आलू, राजमा, मडुआ, यही होता है। अब पहले लोग थोड़ी होते तो कोई पता ही नहीं था ये अच्छा है, ये इसको खाते हैं, इसके बीमारियाँ करते हैं, तो थोड़ी वैसी सस्ते रेट में देते थे। अब कुछ वो करेंगे, प्रयोग करेंगे, खाएंगे, परिवार में चलाएंगे उसको, हमारा स्वास्थ्य को सही रहेगा। और जो ये आज हमने पूरी बातें पता लग गई, आज से पता लग गया, हम करेंगे, कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा। और होती है थोड़ी होता ही हमारा मोटा अनाज ही होता है बस। हाँ।
तो हमारे साथ मंदोली गांव की महिलाएं मौजूद थी जो कि काफ़ी कुछ बातें उनसे की है हमने, और उनकी संस्कृति के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हमने जाना है। यहाँ के लोग दिखने में जितने खूबसूरत है उतनी खूबसूरत इनकी संस्कृति है, इनका पहनावा है, इनके जो आभूषण होते हैं वो भी एक अलग तरह के आभूषण होते हैं जो कि इनके पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। संस्कृति जो गढ़वाल की संस्कृति है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये लोग अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि बाहर से जब कोई लोग यहाँ पर आता है तो ये अपनी पूरी वेशभूषा धारण करके अपनी संस्कृति के बारे में उनको रूबरू करवाते हैं। साथ ही खेतीबाड़ी की तरफ इनका रुझान अब बढ़ने लगा है। मोटे अनाज को लेकर ये अब और खेती करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जो ये उत्पादन करते हैं उसकी असल कीमत पता लग चुकी है। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।